वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज की क्लास में जो हमने बात करनी है क्लास नंबर 2 में यूज़ ऑफ इज एम आर। लास्ट लेक्चर में आपने अच्छे से पढ़ लिया था कि स्टेट क्या होती है और एक्शन क्या होता है। आज मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स वैसे ही दिए हैं जैसे पिछले लेक्चर में थे, लेकिन फ़र्क क्या है, पिछले लेक्चर में जितने भी वर्ड्स थे उनकी उर्दू में एंड में क्या आ रहा था, नून अलिफ ना, जिससे पता चलता था वो कोई काम है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ इज एम आर और स्टेट में, उसको हालत में। हालत का मतलब बताएंगे कोई मुझे? जैसे मैं काशान हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं वफादार हूँ, तुम बीमार हो, इस तरह से ये हालत होती है। कहाँ यूज़ होता है ये? सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता है? ये क्या है, कैसा है? इन दो सवालों के जवाब, इन दो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इज एम आर। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज आ डस्टर। किस चीज का जवाब है? ये क्या है? ये कैसा है? अच्छा है, बुरा है? इट इज गुड। ये इसका जवाब आ गया। इज एम आर कहाँ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? हमने क्या पहचान कर ली? उन सवालों के जवाब। सवाल कौन से? ये क्या है, ये कैसा है। फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा पिछले लेक्चर पर। आई के साथ क्या लगता है? एम। वी के साथ आर। यू आर। ही शी इट दे दीज दोज। ये बात याद रखनी है कि आई एम, ये आई क्या होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये याद रख लें। बड़े बड़े क्लासेस में भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको अब नहीं भूलेंगे। क्यों? फर्स्ट पर्सन क्या? अगर मैं अकेला हूं तो मैं, लेकिन अगर हम सब हैं और अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वी। क्लियर होगी बात? अगर सिर्फ दुनिया में दो इंसान हो, मैं और मूसा, तो मैं मूसा को क्या कह के बुलाऊंगा? तुम ये काम करो। जब सामने वाले से बात कर रहे होते हो, जिसके बात करने में, जिससे बात कर रहे हो, सामने वाले से जो मौजूद है, जिसको कुछ कह रहे हो, कोई हुक्म कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, उसको यू कहते हैं। और यू का मतलब जब दो पर्सन है तो सेकंड पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। ये सारे किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन। पर्सन याद हो गए? ये तो नहीं भूलेंगे। सेंटेंस बनाते हैं आपने स्ट्रक्चर, ये मैंने लिखा है बनाने का तरीका। बनाने के तरीके में मुझे पता है सब्जेक्ट क्या होता है। क्या आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला, ये तो पता चल गया। जो भी काम हो रहा होता है उसको कहते हैं वर्ब, काम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें काम होगा? क्या इन सिचुएशन वाले में, स्टेट वाले में काम है? कोई वर्ब आया है? सिर्फ आया ना, आई एम अ बॉय। इसमें कोई काम था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि वर्ब का काम अभी नहीं है। बेटा ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव, कार ड्राइव, क्या मतलब होता है? चलाना। और चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। ड्राइव से अच्छा, मैं कहता हूं डू इट। डू का मतलब करना, तो डूअर, करने वाला। ये लफ्ज है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे ड्राइव से ड्राइवर, वैसे ही डू से डूअर। डूअर कहते हैं करने वाला। डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला। क्लियर होगी बात? जिससे आप फिक्रा स्टार्ट कर रहे होते हो। अच्छा जी, फिर आ जाओ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीव क्या होता है? रिसीव, लेना, लेने वाला, जिस पर काम हो रहा हो, रिसीवर। ये डूअर ऑफ एक्शन, ये रिसीवर ऑफ
लेकिन अब आपको एक बात और पता है कि बाज़ औक़ात कहीं पे एक्शन हो भी सकता है और कहीं पर नहीं भी हो सकता। तो क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से समझ आ रहा था, जैसे पिछले लेक्चर में आपने जल्दी जल्दी इंग्लिश को कवर किया है, इसमें भी हो जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ आ गई। मिसाल के तौर पर, मैंने अनीस को मुक्का मारा, इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। ठीक है, मैंने अनीस को मुक्का मारा। किसको मारा? मैंने जो मुक्का मारा, किसने रिसीव किया? तो रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया, मैं डूअर ऑफ एक्शन हो गया। वो इनमें से लफ्ज, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पैसे भी दे दिए हैं जो खर्च करने हैं, मैंने पैसे ऑलरेडी दे दिए, वो के साथ क्या लगाना चाहते हो? था पे नहीं, अभी हमने आज की बात करनी है, एंड में है होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है की साउंड है ना, था की कोई साउंड आई है अभी तक? हमने या तो हूं करना है, या फिर हैं, या फिर है। मैं वो के साथ करते हैं। अच्छा जी, काम करने वाला वो, यानी यहां पर पहला क्या है? वो क्या है? सब्जेक्ट है, ही। है की साउंड क्या होती है? वेरी गुड। बीमार की इंग्लिश यार बना गए, वेरी गुड। और बताएं, इनमें से कौन सा ये प्रोनाउन यूज करें? वो छोटा बच्चा है। प्रोनाउन कौन सा यूज करें इनमें से? इट, यानी ये मेरा बैग है। ये की इंग्लिश क्यों? इट क्यों? ये की इंग्लिश में दीज भी तो ये था। सर वो सिंगुलर है। सिंगुलर छोड़ दो, बेजान भी तो है, बेजान भी तो है। असल तो हमने ये पढ़ा था। ये है की इंग्लिश मेरा बैग, ये मेरा बैग है। एम सिर्फ इस्तेमाल होता है आई के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, उसके साथ क्या आता है? एम आता है। किस तरह से? अच्छा जी, मैं हुक्मरान हूं, मैं हुक्मरान हूं। आई एम आ रूलर, मैं हुक्मरान हूं। बस एक चीज लगानी है, नोट, अलग से करने की जरूरत ही नहीं। आई एम रूलर, आसानी से समझ आ गई। वो बैटरियां, हाँ वो भी बनाते हैं, अभी खराब हैं। वो अब हैं आ गया तो जमा है, तो वो कौन से वाला करोगे? जमा वाला। दोज बैटरीज हैं, यानी आर। खराब की इंग्लिश आर आउट ऑफ ऑर्डर। उर्दू देखें, उर्दू दो तरह के सवाल होते हैं। क्या ये आप वाला सेंटेंस लिखते हैं, क्या ये कुत्ता वफादार है? क्या ये कुत्ता वफादार है? इसमें क्या कहां पर आ रहा है? शुरू में। ये क्या है? इसमें क्या कहां पर आ रहा है? शुरू में तो नहीं, दोनों में ये फर्क है। दो तरह के सवाल हैं। ये जब क्या दरमियान में आएगा तब आपको व्हाट, होम, हुज, वेयर, हाउ, WH फैमिली जिसको कहते हैं, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ये सारी चीजें। तो लेकिन अगर जब यहां पर आ जाए तो कुछ भी नहीं करना। ये कुत्ता वफादार है, इसकी इंग्लिश बनाएं। क्या को छोड़ दें, शुरू में आया है ना, क्या को छोड़ दें। ये कुत्ता वफादार है, दिस डॉग है इज फेथफुल। अगर आप इसको, अब क्या को ऐड करूं, कुछ भी नहीं करना,
ये जो हेल्पिंग वर्ब था इसको शुरू में ले जाओ, इसको शुरू में ले जाओ आप। मैं इसको शुरू में ले जाता हूं, यहां से उठाएंगे इधर। अब बनाए इज को शुरू में लिखे, इज दिस डॉग। अब दोबारा इज नहीं लगा देना क्योंकि इज आ गया। इज दिस डॉग फेथफुल? तुम्हारा मंसूबा क्या है? क्या किधर आया है? शुरू में, बीच में? बीच में। तो अब इसके लिए पहले लगाएंगे व्हाट, बस। अब बाकी सिंपल करना है, सिंपल। हाँ जी, इज है, योर प्लान। अली कैसा है? अली कैसा है? अब सवाल वाला लफ्ज बीच में आया है, शुरू में। सवाल वाला लफ्ज क्या है? कैसा। देखो क्या तो व्हाट के लिए था, अब कैसा भी आएगा, कौन भी आएगा, ऐसे कितने सारे लफ्ज हैं। WH फैमिली हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वो। अली कैसा है, पहले इसी की इंग्लिश, जो वर्ड बीच में आया। हाउ इज। आज का लेक्चर इतना ही था हमारा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर एंड नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा यूज ऑफ वाज वर। आज हमने किया है ये कुत्ता वफादार है, कल हम करेंगे क्या ये कुत्ता वफादार था।